लोग कलयुग के ऐसे हैं कि बिना लाभ के कोई काम नहीं करते। तो लोग पूछते हैं अरे इससे सुनने से लाभ क्या है, फायदा क्या है। कलयुग के जीव की ये बड़ी प्रवृत्ति है कि बिना लाभ के वो किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। और ऐसा नहीं है इस कथा की सूचना लोगों को नहीं है, सूचना तो है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो 4-4 घंटे मोबाइल के लिए, टीवी के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन उनको उसमें लाभ लगता है, मनोरंजन हो रहा है। लेकिन उनसे कहो कि भाई कथा में चलो, वो क्या फायदा, वहां 4 घंटे बैठे रहेंगे। वो सब यहीं लाइव चल रही है तो घर पे सुन लेंगे, मन करेगा तो आराम से बैठे सुन रहे हैं। मैं पहले भी निवेदन कर रहा था कि जिसके पुण्य उदय नहीं हुए हैं उसकी राम कथा में रुचि नहीं होती है। जिसके अभी पूर्व जन्मों के संचित कर्म बने पड़े हैं पाप के रूप में, उसकी राम कथा में रुचि नहीं होती है। और ये राम कथा तुलसीदास जी कहते हैं कल्प वृक्ष की छाया जैसे है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता है, कभी दुखी नहीं रहता है, कभी दुखी नहीं रहता है, कभी अभावग्रस्त नहीं रहता है, उसी प्रकार राम कथा की शरण में आकर के व्यक्ति सभी विधि से, सभी प्रकार से वो संतुष्ट हो जाता है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। हो सकता है कि आपको अभी लाभ नहीं लगे। कभी कभी क्या होता है, हम साधन करते करते निराश हो जाते हैं। अरे इतना भजन करते हैं फिर भी हमारे यहीं परेशानी। और देखो पड़ोसी कभी मंदिर भी नहीं जाता है, हैं और वो चकाचक रह रहा है। कभी कभी निराशा मन में आती है। याद रखना, कभी भगवान नाम, भगवान का आश्रय व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है जिस समय तुम भगवान नाम ले रहे हो उसका फल तुम्हें तत्काल नहीं मिले, लेकिन जब मिलना होगा ना तो एक साथ मिलेगा। अच्छा एक बात आप बताइए, पहले अलार्म भरते थे ना, घड़ी में भरते थे कि नहीं? तो जब भरते थे तभी बजता था या जिस समय के लिए भरते थे तब बजता था? जिस समय भरते थे उस समय नहीं बजता था, लेकिन जिस समय के लिए भरते थे उस समय। आज भी मोबाइल में अलार्म भरते हैं रात को, जब सुबह जल्दी जगना हो उसी समय थोड़ी बजता है। साधन करते करते हो सकता है तत्काल लाभ नहीं हो, लेकिन साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस समय वो फल देने वाला होगा उस समय फल मिलेगा तुम्हें। राम कथा से क्या लाभ है? क्योंकि हम भौतिक लाभ को ही महत्व देते हैं ना। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, बस धन आता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, बेटा कहा माने, पत्नी मीठा बोले, बस यही लाभ समझते हैं। ठीक है, ये भी लाभ है। भौतिक लाभ तो होता ही है भगवान की शरण में आने से, लेकिन पारमार्थिक लाभ भी होता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। जो राम की कथा श्रवण करता है उसका सर्वविध कल्याण होता है। ये राम कथा सब सिद्धियों को देने वाली है। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान की कथा सुनना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को सुमिरनो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तेरी वो आगे होत सहाय। बच्चे खेल खेल में, गांव में पहले तालाब होते थे ना, खेल खेल में तालाब में कूद जाते थे और तैरना सीखते थे। यद्यपि उस समय वो खेल खेल में तैरना सीखते थे, लेकिन वो तैरना उनको आगे कितना लाभ देता है। कभी संकट में पानी में घिर गए तो वो बचपन का जो तैरना है उन्हें नदी से पार कर देता है। उसी प्रकार ये कथा, ये सत्संग, ये भगवान नाम
ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है।